आपका नाम? मोहित यादव। हाँ मोहित, पूरी बात बताओ, आप क्या हो बस में? मैं बरेली डिपो के समदा प्रचालक। हाँ बताएं, क्या हुआ था घटनाक्रम? घटनाक्रम ये 6:45 पर दो सवारी आई थी। मेरी गाड़ी में सवारी ज़्यादा ना होने के कारण उन्होंने दो सवारी बोली थी कि भैया 2 मिनट के लिए गाड़ी कहीं रोक देना कि हम नमाज पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सब सवारी कम है, तो मैंने कहा कहीं रोक देंगे हम। तो इसके बाद हम गाड़ी लेके चले मिलक से आगे। एक धमौरा और मिलक के बीच में कुछ सवारी आई पेशाब करने के लिए, तो उन्हें हमने पेशाब भी कराई। तो हमने पेशाब कराने वक्त उन्हें बोला हमने, आप आगे गाड़ी मत रुकवाना, यहीं पेशाब कर रही सवारी, तो यहीं आप आ जाओ नमाज पढ़ लो। तो उनने जितनी देर में सवारियों ने पेशाब की उतनी देर में उनने नमाज पढ़ ली। 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकी थी वहाँ। तो बीच सड़क पे ही वो लोग पढ़ने नहीं, लगे? वो अपनी नमाज के लिए उतरे, सवारी पेशाब करने के साइड में गाड़ी रोकी, साइड में गाड़ी रोकी थी और साइड में ही उन्होंने अपनी नमाज पढ़ ली। तो क्या इस तरह से किसी को नमाज पढ़ने के लिए गाड़ी रोक सकते? मैंने नमाज के लिए गाड़ी नहीं रोकी थी। मैंने आपसे पहले तय करके गए थे? तय करके गए थे। हाँ। तो वो बात आपकी हम मानते हैं, आपने कहा भी क्या नमाज पढ़ लो? नहीं, जब सवारी पेशाब करने के लिए उतरी तो हमने कहा आप नमाज के लिए आप नमाज के लिए कह रहे हो तो आप पढ़ लो जाकर नमाज 2 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी देर में सवारियों ने पेशाब की, इतनी देर में उन्होंने नमाज पढ़ ली। कितने लोग थे वो? 2 लोग। कहाँ से कहाँ जा रहे थे वो? दिल्ली जा रहे थे, बरेली से दिल्ली जा रहे थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम, एक का नाम तो उनका लम्बा ले लिया, हुसैन मंसूरी नाम है, और दूसरे का नाम नहीं मालूम। कहाँ के रहने वाले कुछ है? ये भी नहीं पता मुझे, हम तो पैसेंजर हम परिचालक। मुझे हम ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली कौशाम्बी बस को रात में रोका गया था नमाज पढ़ने को लेकर के, उस पर शिकायत भी हुई थी, क्या एक्शन हुआ है, पूरी बात बताइए। एक्चुअली मेरे पास सैटरडे की शाम को एक यात्री का फ़ोन आया कि जनरत बरेली डिपो की जनरत 330 नंबर की बस दिल्ली जा रही है और रास्ते में उसको रोका, किसी यात्री ने रोका और ये बताया कि वो नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। तो मैंने तत्काल ARM बरेली को कार्रवाई के लिए तुरंत कह दिया और जिस यात्री ने मुझे कॉल किया था उनका नंबर भी इनको दिया। इन्होंने बात भी उससे की। बात करने के बाद इन्होंने कठोर कार्रवाई ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ कर दी है। ड्राइवर को निलंबित कर दिया है और परिचालक जो कि संविदा था उसकी सेवा समाप्त।